त्रिकोणमिति में विशेष कोण व उसके मान। जैसा कि आपको पिछले अध्याय के परिचय सत्र में बताया गया था कि त्रिकोणमिति के अनुपात जो किस पर डिपेंड करते हैं, कोण पर डिपेंड करते हैं, और उस कोण के संबंध के साथ हम लोग उसे भुजा के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो कोण का तो कुछ वैल्यू होता है। आप लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटा कोण 0 डिग्री और सबसे बड़ा कोण 360। तो सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा जब 360 होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी इन सभी कोणों के लिए कुछ विशेष निर्धारित किए जाएंगे, तो ज्ञात किया जाता है। हम लोगों को क्लास 10 के आधार पर में 5 प्रकार के कोण के लिए पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों कोणों के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग पढ़ते हैं। आइए जरा इसको समझते हैं। हम सबसे पहले आसान वाला लेते हैं। 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो शेष कोण ए और सी को जोड़ेंगे तो यह भी 90 होगा, ताकि तीनों कोण के जोड़ने पे कितना डिग्री का मान निकलेगा? यदि यह कोण 45 हो तो यह भी कितना होगा? 45। चित्र में यदि कोण C बराबर 45, तब कोण A बराबर भी 45 डिग्री। हाँ या ना? यदि AB को हम एक इकाई माने, इससे पहले त्रिभुज ABC में कोण C बराबर क्या हो गया? कोण A। तो आप पढ़े हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? तो कोण C के सामने की भुजा हो गई AB और A के सामने की भुजा हो गई BC। AB बराबर BC। यदि AB बराबर एक इकाई हो तब BC भी एक इकाई हो जाएगा। इस प्रकार AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2। अब जरा आइए साइन C बराबर कितना? साइन 45 डिग्री इक्वल टू AB बाय AC। यह आप एक माने तो यह भी एक हो गया है, और पाइथागोरस प्रमेय से यह रूट 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट 2। cos C यानी कि कितना? cos 45 क्या हो जाएगा? BC बाय AC कितना? 1 बाय रूट 2। tan 45 डिग्री 1 क्या होता है? AB बाय BC 1 बाय 1 यानी कि 1। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक। तब कोसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट 2 AC बाय AB, यानी कि रूट 2 बाय 1। cos 45 का उल्टा हो जाएगा sec 45 AC बाय
2/1। 10/45 कितना हो जाता है? cos 45। BC/AB 1/1 यानी 1। अब आप इस प्रकार से अभी देख पा रहे हैं 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपके सामने है। 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। टेन और कॉट आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। कॉसेक और सेक आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखें। 30 और 60 आप लोग को समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। देखे थे 10/45 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। अभी हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ज्ञात करेंगे। आप उसके लिए सबसे पहले गौर करिए, यह ABC हमारा क्या है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। उसका एक कोण जो है प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। हमने कोण A का समद्विभाजक खींचा है जो कि BC पर में क्या है? लंब है और उसके लिए समद्विभाजक भी होता है। यह आपको समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि AMB आपको एक समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त होता है जिसका AB भुजा कितना है? A है। और यह जो BCA था अब BM के रूप में कितना हो गया? A/2 हो गया। तब हम लोग AMB में जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो AB² AM² BM²। AB का मान हो गया A, तो A²। AM के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो AM ही रहा। और BM कितना है? A/2। तो हम लोग A/2 का होल स्क्वायर। अब यह जो है इधर आएगा तो हम लोग जब इसका कैलकुलेशन तो यहाँ ये कैलकुलेशन है, स्क्वायर क्या बदल जाता है? रूट बदल जाता है। तो A² - A²/4। अब यह 4 जब से हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो 4A² - A²/4। अब आगे 4A² में से एक A² गया तो कितना बचा? 3A²। 3A² का जो हम लोग स्क्वायर यूज करेंगे तो स्क्वायर से A बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? 3। अब /4 है तो /2। यह √3/2A किसका वैल्यू आया? अब हम लोग sin B, तो sin B चलेगा तो sin 60 डिग्री AM/AB √3/2A/A से कट गया √3/2 यानी कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? √3/2। उसी प्रकार से cos 60 डिग्री कितना निकला? 1/2। tan 60 डिग्री तो AM/BM √3/2A A/2 रेसिप्रोकल लगाएंगे तो 2 से 2 कटा, A से A कटा, कितना बचा? √3। अब जब आप इसका रेसिप्रोकल लगाइएगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक यह क्या हो जाएगा? 2/√3। कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा 2/1। tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? cot, तो 1 ये √3 है तो cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3। अब हम इसी ट्रायंगल में आप देख रहे हैं यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो जब हम आप लोग ये समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? तो जब हम आता है BM बाय AB तो BM कितना है? A/2 और पूरा का कितना हो जाएगा? A पलटेगा तो 1/2। cos 30 डिग्री कितना आएगा? AM/AB। AM कितना है? √3/2 A/A कटा, कितना बचा? √3/2।
बाय 2। कॉस के बाद 10 कितना डिग्री 30 डिग्री क्या हो जाएगा dm बाय dm का वैल्यू कितना है और am का वैल्यू कितना है a बाय 2 a बाय 2 इंटू में 2 बाय 3 a a बाय 2 2 बाय 2 से 2 कटा और a से a कटा तो क्या बचा 1 बाय रूट 3। इस प्रकार से आप 60 डिग्री और 30 डिग्री के मान को कैलकुलेट कीजिए। अब फिर sin 30 का रेसिप्रोकल कौन होगा cosec 30। तो cosec जब sin 30 1/2 है तो cosec 30 कितना होगा cos 30 का रेसिप्रोकल sec 30 या √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। tan 30 का रेसिप्रोकल cot 30 या जब 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा 3/1। किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत है करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कहां पर 0 डिग्री पर। ध्यान से आप लोग देखिए यह जो हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है अभी ए पर कुछ कोण बन रहा है एक न्यून कोण बन रहा है। यदि इस फिगर को C पहले यहां था A यहां है B यहां C यहां जब हम इसको छोटा करें तो अब C जो यहां था अब C कहां यहां आ गया। A का एंगल जो पहले था उससे क्या हुआ छोटा हुआ। C यहां था A यहां है B यहां B 90 डिग्री। यह जो C था अब कंप्लीट कहां पहुंच गया है B के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया B के पास। तो अब A पर बना कोण कितना डिग्री 0 डिग्री। तब sin A यानी कि sin 0 डिग्री। अब बताइए यहां A होता तो क्या लिखते हैं आप BC बाय AC। BC समाप्त होकर के 0 हो गया हाँ या ना यस सर 0 बाय AC कितना आ गया 0 cos A यानी कि cos 0। यदि इस फिगर में cos होता तो आप क्या लिखते AB बाय AC। तो यह जो AB बाय AC आप लिखते तो जो AC यहाँ था वही छोटा होते AB के बराबर चला आया यानी कि 1 बाय AB बाय AB बाय AB कट के कितना आ गया 1। कोई दिक्कत है नहीं। अब cos के बाद आपका क्या आ जाएगा tan 0 डिग्री यानी कि tan 0 डिग्री। जैसे ही tan 0 डिग्री कहिएगा इस फिगर में देखिए क्या लिखते BC बाय AB। BC क्या हो गया है 0 बाय AB क्या हो जाएगा 0। किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं। sin A का रेसिप्रोकल cosec A। तो जब sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो cosec 0 का वैल्यू 0 बाय ये 0 बाय 1 sin में है तो वह 1/0 होगा और 1/0 अपरिभाषित है। cos 0 डिग्री तो रेसिप्रोकल में sec 0 डिग्री 1
1/1, तो 1 वैल्यू हो जाएगा। tan 0 डिग्री, तो रेसिप्रोकल में cot 0 डिग्री वैल्यू कितना है 0/1, cot में हो जाएगा 1/0, जो कि क्या है अपरिभाषित। अब आ जाइए आप लोग 90 डिग्री के, वही फिगर लेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे। ये अभी ऐसा है या ना, जब इसको हम लोग छोटा करेंगे, यानी कि यह a के तरफ बढ़े, सॉरी a जो है b के तरफ बढ़ेगा, अब जब हम इसको आगे की ओर लाएंगे, ध्यान दीजिए, ये बड़ा हुआ, फाइनली जब हम इसको पहुंचाते हैं, यह C है, यह B है, यह ऐसा था, लेकिन अब A यहीं पहुंच गया। जब यहाँ पहुंचा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया 90 डिग्री का एंगल बनाया। कितना डिग्री का एंगल बनाया 90 डिग्री का। तब साइन 90 डिग्री, यहां पर सॉरी साइन A ना, यस, जो कि यहाँ क्या बन गया है 90। A होता तो क्या लिखते BC/AC। यह जो AC था, यह घटते 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 किसके बराबर हो गया है BC के बराबर। BC के बराबर हो गया। BC/BC घट के कितना हो गया 1। साइन A के बाद cos A, यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब देखिए cos 90 होता AB/AC। AB घटते घटते क्या हो गया है 0, कितना हो गया 0। tan A, तो tan 90 डिग्री क्या लिखते BC/AB। BC AB घटते घटते कितना हो गया 0। क्या हो गया अपरिभाषित। 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 अब जरा ध्यान दीजिए, साइन 90 का रेसिप्रोकल कितना होता है cos 90। cosec 90 1 है तो 1 ही रह जाता, 1 का रेसिप्रोकल। cos 90 का रेसिप्रोकल वैल्यू है आपको 0/1, यहाँ 0 है तो 0/1, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, जो कि अपरिभाषित होता है। इस प्रकार sec 90 अपरिभाषित हो जाएगा। tan 90 आपको है BC/0, यानी कि अपरिभाषित। इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो होगा cot 90, जो कि 0/BC होगा। 0/BC का वैल्यू 0। इस प्रकार से cot 90 का वैल्यू भी 0। हम लोग अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी मानों को सभी त्रिकोणमितीय रेशियो में, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में देख चुके हैं। आप लोग समझ चुके हैं? यस सर। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। आज घंटी बज